शहर क्या देखें कि हर मंजर में जाले पड़ गए। ऐसी गर्मी है कि पीले फूल काले पड़ गए। जी हां, गर्मी का प्रचंड रूप अब दिखने लगा है। सूरज की तपिश बढ़ चुकी है। पारा 40 डिग्री के पार जा रहा है। दोपहर में आसमान से बरसती आग ने सड़कों पर लोगों की चहलकदमी को घटा दिया है, कम कर दिया है। हुसैन, अभी तो अप्रैल खत्म भी नहीं हुआ है और अभी से ये हाल है। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि मई जून में हमारा क्या हाल होगा। मई जून छोड़ दीजिए मीनाक्षी, मुझे तो अभी से लोगों की सेहत की फिक्र होने लगी है, क्योंकि गर्मी बढ़ते ही तमाम परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं। और इन परेशानियों में जो सबसे कॉमन है, जो सबसे आम है, वो है डिहाइड्रेशन। लेकिन ये जितना कॉमन सा है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी हो जाए तो इनडाइजेशन, थकान, हीट स्ट्रोक, किडनी में स्टोन, यूरिन इन्फेक्शन जैसी कई बीमारियां आदमी को घेर लेती हैं। तौबा तौबा, इतनी सारी बीमारियां केवल एक गर्मी की वजह से। और पानी की कमी का असर अगर दिमाग पर चढ़ जाए तो फिर, क्योंकि दिमाग का 70 से 75% हिस्सा तो पानी से ही है। ऐसे में बॉडी डिहाइड्रेट होने पर मूड स्विंग्स होने लगते हैं, चिड़चिड़ापन, खराब कंसंट्रेशन के साथ ही बॉडी और माइंड के बीच का कोऑर्डिनेशन भी डिस्टर्ब होने लगता है। यहां तक कि बॉडी में वाटर लेवल घटने से जो आपके मसल्स हैं उसमें ऐंठन हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, जिससे दिल पर दबाव बढ़ जाता है और कई मामलों में तो हार्ट अटैक तक की नौबत आ जाती है। वहीं गर्म हवा के साथ उड़ती हुई धूल एलर्जी की वजह बन जाती है। साइनस और अस्थमा के मरीजों की मुश्किल ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये समझ लीजिए कि जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, दिक्कतें भी बढ़ती जाएंगी और सबसे ज्यादा खतरे में होंगे बच्चे और बुजुर्ग, क्योंकि डिहाइड्रेशन आमतौर पर बच्चों को 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को होता है। ऐसे में बॉडी हाइड्रेट रखने के लिए योग के साथ साथ कौन कौन से घरेलू नुस्खे आप आजमा सकते हैं और कैसे इस चिलचिलाती गर्मी के साइड इफेक्ट से खुद को बचा सकते हैं, आज ये सब कुछ हम जानेंगे स्वामी रामदेव से। और वो अब हमें नजर भी आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। और लग रहा है आज मौसम बहुत अच्छा है वहाँ पे। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन जी, अमित जी, मीनाक्षी जी, आपको भी। और देखो, हरिद्वार में तो अभी 2 दिन में थोड़ा पारा डाउन गया है, नहीं तो यहाँ भी 40 से ऊपर चला गया था और इतनी भयंकर गर्मी तपिश हो गई थी और जो है हॉट स्ट्रोक से लोगों की मौत तक हो जाती है। अब ये सामान तो मेरे सामने इसलिए रखा है, ये ककड़ी, ये खीरा, ये गर्मियों में होता है, और ये प्याज, ये तरबूजा, ये खरबूजा, ये नारियल का पानी, ये सारा जो सामान मेरे सामने आप देख रहे हो, लौकी और ये बेल, इन सब का तो कैसे कैसे इस्तेमाल करना है वो हम बताने ही वाले हैं। साथ में शीतली शीतकारी, इसको ज़रूर सीख लें। कभी भी कहीं पर भी कितनी प्रचंड गर्मी हो, शीतली कर लिया। आज तक मुझे एक बार भी लू नहीं लगी, जबकि मैंने 50 डिग्री टेम्परेचर पर भी राजल देसर में राजस्थान में योग किया हुआ है, और मैंने -5 तक भी योग किया हुआ है, बर्फीली चोटियों में भी। ना मुझे सर्दी लगी, ना मुझे गर्मी। और बाकी तो सारे सामान देखो, प्रकृति और परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि अब जैसे गन्ने को ले लीजिए, गन्ना पूरे देश में उपलब्ध है, गन्ने का लोग जूस भी पी रहे। यहाँ पर भी आज हमने ये व्यवस्था बना रखी है कि भाई किसी को ज़्यादा गर्मी लगे तो अपने गन्ने का जूस पी लेना। गन्ना है, खीरा है, और ककड़ी है, गाजर है, ये सारी चीज़ें। सुबह सुबह अनार है, अनार सुबह सुबह, कल हमने पाइनएप्पल के बारे में बताया था, अनार है, एप्पल है सुबह सुबह। अब ये संतरा बहुत फ्रेश, बहुत ही अच्छा आ रहा है, हिंदुस्तानी भी आ रहा है, विदेशों से भी आ रहा है, दोनों ही तरह का। और अपने अब आम जो है थोड़े कच्चे कच्चे हैं अभी, लेकिन अभी पूरे देश से पके हुए आम भी आने लग गए। और आम का पना, ये आम का पना है, ये बेल का शरबत है, खस का शरबत है, और गुलाब का शरबत है। सारे ये सारी चीज़ें सबके घरों में होते हैं। मैं तो कहता हूँ घड़े का पानी कोई पूरा पी ले। गर्मी में वैसे तो 2 से 2.5 लीटर पानी एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त होता है। और ये सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम तो रोज करने हैं, और हल्के हल्के आसन भी बहुत वेग पूर्वक ना करें। जब प्रचंड वेग हो गर्मी का, तब खड़े होकर के अमित जी की तरह या ज्योत्सना जी की तरह मेरी तरह से ऐसे बैठे बैठे ही सूक्ष्म व्यायाम करें।
शीतली जीवा बाहर निकाल करके और शीतकारी दांतों के पीछे जीभ लगा करके ये करते करते ही सूक्ष्म व्यायाम करें। अच्छा और स्वामी जी, थोड़ा ये थोड़ा बड़ा परिवर्तन गजब ये का है। लेकर के आए कि अपनी रोटी में आप जौ की रोटी कर दें। जी मेरे भाई। स्वामी जी, कुदरत का निज़ाम बड़ा गजब का है कि गर्मी जितनी पड़ेगी, फल जो है उतने ही पानी वाले, उतने ही रसदार जो हैं वो उस मौसम में होंगे। ये बड़ा कमाल है। लेकिन ये भी सच है कि झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। भारत और साउथ एशिया की 1 अरब की आबादी इस वक्त लू की चपेट में है। तो आज स्वामी जी योग के साथ साथ वो तमाम आप आयुर्वेदिक और उपाय बताएं, नुस्खे भी बताइए जिससे गर्मी से बचा जा सके। जैसे हम जब पढ़ रहे थे और घर से निकलते तो कहा जाता था कि पेट खाली नहीं रहना चाहिए भाई, पानी पी के निकलो, और प्याज का भी कुछ मसला होता था। तो ये सारी छोटी छोटी बातें जिनका ख्याल रखना है। तो देखो, एक तो सुबह सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम के साथ साथ आसनों को सहज रूप से करना है। अत्यंत वेग पूर्वक, तीव्रता पूर्वक नहीं करना, ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी। और पानी सुबह सर्दियों में 1 से 2 गिलास, अब गर्मियों में करीब 1 लीटर पानी सुबह सुबह ही पी लो, तो कभी भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। क्योंकि पानी यदि कम मिले लीवर को, किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को, बॉडी को, तो आदमी की मौत तक हो जाती है। इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। तो 1 लीटर पानी सुबह ही पी लिया करें। फिर खाने के आधा 1 घंटे बाद, फिर दोपहर के खाने के बाद, और रात को सोने से पहले। कई बार रात को पानी की कमी पड़ जाती है, उससे भी लोगों को ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक तक हो जाता है। इसलिए अभी रात को सोने से पहले या तो जूस पी करके सोएं, या तो पानी पी करके सोएं, या ठंडा दूध पी करके सोएं, और दूध में थोड़ा सा हनी मिला दें। अब दूध में थोड़ा सा हनी मिला करके ठंडे दूध में पीजिए। एक बार आज से करीब 25 साल पहले की बात है, अचानक मैंने देखा कोई, शायद मैं भी कई काम में पानी पीना भूल गया, और पेशाब में इतनी जलन की एक एक बूंद ऐसे, वो 25-30 साल पहले का नज़ारा अभी भी मुझे याद है। मैंने तुरंत जो है ठंडे दूध के अंदर 1 चम्मच हनी डाला और पी लिया, और 5 मिनट में ही ठीक। तो ये बात छोटी सी। छाछ जो है उसमें थोड़ा पानी मिला करके और थोड़ा सा धनिया और पुदीना और मिला लें, तो इतनी अच्छी टेस्टी छाछ हो जाती है। थोड़ा सा उसमें लवण भास्कर या हिंग स्टिक या थोड़ा सा भुना जीरा या सेंधा नमक मिला लें। और सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ अभी हम हल्के हल्के आसन भी बता रहे, तो छाछ का सेवन लेकिन करें। स्वामी जी, आपके पीछे जो मौसम हमें दिख रहा है वो बड़ा छाछ हल्का हल्का लें, सा है। रात को सोने से पहले दूध लें, दूध ना मिले तो पानी पी लें। सूरज की तपिश ऐसा लग रहा है आज कम है वहां पे, जी मेरे तो भाई। इसकी क्या वजह है? क्या आज स्वामी जी साल का पहला सूर्य ग्रहण भी है? हालांकि इसका असर भारत में नहीं दिखाई देगा, तो क्या ये भी एक वजह है? और क्या ख्याल रखना चाहिए, ज़रा ये भी समझाइए, क्योंकि आज हम एक ख़ास कार्यक्रम भी करने वाले हैं। सुबह 9 बजे से वो कार्यक्रम शुरू होगा जो सूर्य ग्रहण को लेकर के होगा। लेकिन आप भी ज़रा सा आज की इस घटना के बारे में बताएं कि इसमें क्या और ख़ास बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, सूर्य और चंद्र ग्रहणों पर और विशेष जो तीर्थ होते हैं, पर्व होते हैं, चाहे वो ईसाई मत में है या इस्लाम में या सनातन में, जो भी ये पवित्र दिन होते हैं, इन दिनों में एक तो योग, यज्ञ, जप, तप, दान, पुण्य करने का विशेष लाभ बताया है। और भविष्यवाणी में तो हमारे आचार्य इंद्र प्रकाश जी बहुत सारे उपाय बताते ही रहते हैं। लेकिन मैंने अपने बड़े महापुरुष जिनका अध्यात्म में बहुत बड़ा अधिकार है, प्रामाणिकता, उनके मुख से सुना है और ये देखा है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण जब भी ऐसे पवित्र दिन होते हैं या और कोई पवित्र तीर्थ में जाते हैं या कोई पवित्र दिन जिनको गिना जाता है, उनमें किए हुए जप, तप, पुण्य का, दान का विशेष महत्व होता है। तो स्नान का भी विशेष महत्व होता है। फिर अगली बात जो है, ये डरने की कोई बात नहीं है। कोई भी सृष्टि का घटक, माने सूर्य चंद्र से लेकर के शनि केतु राहु से लेकर के सृष्टि का कोई भी घटक हमारे नुकसान के लिए नहीं है, बशर्ते हम अपने आप को अपने साधना में, अपने ध्येय में, अपने कर्तव्य में, अपने मंतव्य, अपने गंतव्य में लगाए रखें।
अब रही बात गर्मी की, तो गर्मी में प्याज का सेवन बहुत जरूरी है। एक चीज तो स्वामी जी एक रह आज गई। की रेसिपी विशेष बता इसका देता हूँ। सेहत को लेकर के एक तो क्या जो सावधानी के- बरतनी है, खासतौर से सूर्य जी ग्रहण मेरे को भाई। देखते हुए, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं समाज में फैली हुई कि ग्रहण के वक्त तो खासतौर से सूर्य जो ग्रहण को- प्रेग्नेंट लेडीज हैं, गर्भवती महिलाएं, उनको खास ख्याल रखना चाहिए, और कुछ इस तरह की बहुत सारी बातें समाज में होती हैं। तो देखो, ग्रहण के समय प्रेग्नेंट लेडीज को भी अब उसका सूक्ष्म ऊर्जाओं का जो असर पड़ता है, तो उससे कहते हैं कि उनको ऐसे खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। उनको अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ओंकार गायत्री का जप या अपने अपने मतपंथ संप्रदाय मजहब में जो जप तप का विधान है उनको जप तप करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आप जप तप ध्यान दान पुण्य कुछ ज़्यादा ना कर पाएँ तो अपने मन में श्रद्धा भाव रखना चाहिए। तो गर्भवती महिलाओं को भी अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करना चाहिए और किसी प्रकार से डरने की कोई बात नहीं। एक बात मैंने कह दी, आपने सूर्य ग्रहण का पूछा तो मैं पूरा फिर से कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार से सूर्य से, चंद्रमा से, किसी भी शनि केतु राहु से, किसी भी प्रकार के सृष्टि के किसी भी घटक से, कोई कहते बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या करें, कहीं ये आ जाए तो क्या करें, वो आ जाए तो क्या करें, बहुत तरह के शकुन अपशकुन बहुत तरह के मानते हैं लोग। तो किसी भी तरह से कोई भी अपने मन में भय ना पाले, अपने हृदय में एक जो पराशक्ति है उसको खुदा, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु, अकाल पुरख, भगवान, जो भी हम नाम देते हैं, एक अदृष्ट शक्ति के प्रति श्रद्धा रखें, अपने आप को सकारात्मकता से ओतप्रोत रखें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। गर्भवती महिलाओं को भी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं है, और जिनको कोई रोग विशेष है, हाँ अलग अलग समय शरीर एक पर छोटी असर सी जरूर बात होता है। स्वामी जी, जैसे मैं आसमान इसमें में जोड़ना बादल है चाह तो रही बात थी। रोग बढ़ जाता है, जिसका- जब ज्वार भाटा आता है तो लोगों को मानसिक रोग बढ़ जाते हैं। जी। जी मेरी बहन, स्वामी जी, देखिए, आप हमेशा ये कहते हैं कि तुलसी की मेडिसिनल वैल्यू है। तुलसी का सेवन जो है आपको स्वस्थ बनाता है, और कितनी अच्छी बात है कि जो एस्ट्रोलॉजी भी है या जो ये शास्त्र भी है वो भी ये कहता है कि तुलसी जो है वो पानी में रख देना चाहिए। तो जो अलग अलग नुस्खों की बात हुसैन पूछ रहे थे, तो तुलसी चूंकि एक मेडिसिनल वैल्यू वाली औषधि है, पानी में रख देते हैं तो उस पानी का गुण भी बढ़ जाता है। और जो ये कहते हैं ना कि ग्रहण के टाइम में सूतक लग जाता है, तो तुलसी का फायदा वैसे भी मिल जाता है अगर हम पानी में तुलसी डाल के रख देते हैं या दूध में तुलसी डाल के रख देते हैं। लेकिन स्वामी जी, जब गर्मी बढ़ने लगती है तो बड़ी दिक्कत होती है डिहाइड्रेशन की। लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसके चलते उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये बॉडी का डिहाइड्रेशन का लक्षण क्या है, और फिर अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो फिर हाइड्रेट कैसे करें? योग के साथ साथ उपाय भी बताएं। तो आपने जैसे तुलसी का बताया, तुलसी के साथ साथ उसमें खीरा काट करके, तुलसी, खीरा, धनिया और पुदीना, ये भी पानी में जग में भर करके रख दें। एक तो सारी नेगेटिव एनर्जी को वो सोख लेता है, और उस पानी को पीने से बॉडी की सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो खीरा, नींबू, तुलसी और पुदीना, धनिया, ये पानी में डाल करके रख दें। उबालने की कोई ज़रूरत नहीं है, घड़े में डाल करके रख दें या स्टील का पात्र है तो उसमें रख दें और इसी पानी को पिए। देखो, डिहाइड्रेशन हो रहा है तो इसका सीधा सा लक्षण पानी की कमी से गला सूखने लगता है, यूरिन में जलन होने लगती है और कई बार पता ही नहीं लगता। तो मैंने इसलिए बोला सुबह 1 लीटर पानी सुबह ही पी लिया कर गर्मी के दिनों में। सर्दी के दिनों में 1 गिलास बोला था, 1 से 2 गिलास, अब मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 गिलास पानी तो सुबह सुबह पी लो। और फिर नाश्ते में जो रसदार जो फल हैं, अनार है, सेब है, बग्गोगोसा है, पाइनएप्पल है, सुबह सुबह ही सुबह का खीरा, ककड़ी, ये वाटरमेलन, ये सारी चीज़ें इनका इस्तेमाल किया करें। अब जो सुबह सुबह इनका इस्तेमाल कर लेंगे, अब हम तो पहले गांव में रहते थे तो सुबह सुबह जो है खेत से ककड़ी ली, खीरा लिया। अब यहाँ संत कुटीर में हमने खीरा, ककड़ी आदि सब बोया हुआ है,
इसी का सेवन कर लेते हैं। तीसरी मैंने कहा आज तक हमको तो एक बार भी डिहाइड्रेशन नहीं हुआ, एक बार भी कोई फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ, सारी देश और दुनिया घूम चुके। तो ये एक ही बात है, सुबह उठ करके हम पानी रेगुलर पीते हैं, आंवला एलोवेरा गिलोय सुबह उठ करके पी लेते हैं। फिर मंडूकासन से लेकर के अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ये रोज का हमारा नियम है। तो कम से कम 5 आसन 5 प्राणायाम ये कर ले और बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए पानी पी लें। और पानी में नींबू पानी, और नींबू पानी में लोग चीनी डालते हैं, चीनी और नमक। तो नमक में सेंधा नमक डालें और चीनी की जगह हनी डालें। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, चीनी की जगह हनी को डालना है। और लोग जो है ना अचार बहुत खाते हैं, किसी किसी का तो अचार के बिना खाना ही अंदर नहीं निकलता। तो हमने आंवले का अचार, नींबू का अचार तो दे रखा था, अब ये नींबू की चटनी भी दे दी है। ये पूज्य आचार्य जी ने पहाड़ पे वो रखा यहाँ। तो ये हनी का प्रयोग करें पानी में चीनी के स्थान पर, और सेंधा नमक का प्रयोग करें। ये भी छोटे छोटे संशोधन जरूर कर लें। और बाकी लोग चटनी बनाते हैं तो बहुत तरह की चटनी बनाते हैं। तो हमारा भी बालक इधर पुदीना की चटनी बनाने में लगा हुआ है, पुदीना और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दिया और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया। ये चटनी भी खाएंगे तो स्वामी जी थोड़ी सी कैरी मतलब अमिया भी डालने के लिए कह दीजिए, स्वाद और बढ़ जाएगा डिहाइड्रेशन की। बस अमिया थोड़ा ही डाले, ज्यादा डालने से वो गर्मी को, पित्त को बढ़ाएगा। तो ये जो अमिया है इसको एक बार ऐसे स्टीम दे करके और फिर थोड़ी मात्रा में डालते हैं, पानी के साथ प्रयोग करते हैं। अचार की तरह प्रयोग करेंगे तो गर्मी करेगी, और इसको चटनी में जो है थोड़ा स्टीम दे करके चटनी में डालेंगे, या इसका आम का पना बना करके इस्तेमाल करेंगे तो वही आम ठंडक करता है। तो ये भी अचार के रूप में आम का प्रयोग करेंगे तो गर्मी करेगा, और चटनी के रूप में या उसका आम का पना बनाएंगे तो जो है वो ठंडक करेगा। ये बात एकदम पक्की है। बाकी सबसे अच्छा है बेल। बेल जो है बहुत आजकल मिल रहा है, लेकिन जो सड़कों के किनारे पर लोग जो हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, वहाँ मक्खियाँ बैठती रहती है और मक्खियाँ उसमें कीड़े दे जाती है चुपचाप। एक बार में सैकड़ों जो है वो कीड़े दे देती है, अंडे दे देती है। तो उससे जो है ना और गंदगी फैलती है। तो चाहे वो गन्ने का जूस पिए या बेल का शरबत पिए, वो सफाई का ध्यान रखते हुए पिए, ये भी जरूर ध्यान रखेंगे। अच्छा स्वामी जी, गर्मियों के मौसम में बहुत सारे लोग जो हैं वो मांसपेशियों में ऐंठन की बहुत शिकायत करते हैं। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि बड़ी कमजोरी सी फील हो रही है, ताकत की कमी महसूस हो रही है। तो ये जो दो तरह की परेशानियां, इनसे कैसे निपटा जाए? इससे निपटने के लिए एक तो पहले ना ग्लूकोज का पाउडर लोग बहुत खाया करते थे। तो हमने भी ये ग्लूकोज शक्ति में आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के साथ, हर्ब्स के साथ में ये तैयार कर दिया। ये मकई का इसके अंदर मिठास होता है, और इससे फिर ये मकई के कारण से विटामिन B12 और B कॉम्प्लेक्स की कमी भी वो भी पूर्ति हो जाती है। और मांसपेशियों में ऐंठन के लिए एक तो सूक्ष्म व्यायाम बताया ही था, और ये मरकटासन आदि भी करना चाहिए। ये मरकटासन बड़ा अच्छा होता है। और साथ में ही अश्वगंधा या शतावर 1-1 ग्राम, और सबसे अच्छा है इम्यूनोग्रिड पाउडर या इम्यूनोग्रिड वटी। और जिनके पास थोड़ा पैसे की व्यवस्था ठीक ठाक है तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले ले। कभी भी एक बार भी जिंदगी में कभी भी मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या नहीं आएगी इम्यूनोग्रिड से। और घरेलू उपचार है एलोवेरा और सहजना, और बाकी रेडीमेड तो हमने ग्लूकोज शक्ति बताई दिया। और ये पवन मुक्तासन आदि और ये सर्वांगासन, इसको भी जरूर करें। इससे नस नाड़ियों में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। मैं तो मई जून महीने में भी शीर्षासन और सर्वांगासन करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, और इससे मेरा पूरा शरीर अच्छा रहता है। पानी मैं पूरा जरूर पीता हूँ, और आजकल खीरा, ककड़ी और टमाटर ये खाता हूँ। ये सबको ही खाने चाहिए। और जिनमें खून की भी कमी रहती है ना, साथ साथ पानी की कमी के साथ, उनको अनार, गाजर, चुकंदर, बीट ग्रास, एलोवेरा, इन 5 चीज़ों का जूस पीना चाहिए। मैंने देखा बहुत लोगों को खून की कमी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, 5, 6, 7 तक आ जाता है हीमोग्लोबिन। तो वो भी 1 सप्ताह में ही सीधा 14-15 तक पहुंच जाता है मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, गर्मियों के मौसम में अक्सर लोग जो हैं वो पेट में ऐंठन की शिकायत करते हैं।
जब लू लगती है तो कहा जाता है कि लू भी पेट पे लग गई है। लूज मोशन फिर घर घर की परेशानी बन जाता है। तो इससे बचने का क्या उपाय है और गर्मी के असर से पेट को कैसे बचाया जाए? तो पेट के लिए एक तो मंडूक आसन जो हम बता चुके, और दूसरा ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंध और सर्वांग हलासन। इनमें से कोई भी 2 आसन भी कर ले। पवन मुक्तासन बहुत इजी है, उत्तान पासन भी इजी है। फिर आप बोल रहे थे नस नाड़ियों में ऐंठन हो जाती है, तो जिनकी नस नाड़ियाँ कमज़ोर है वो भी इससे मजबूत हो जाएंगी। नहीं तो शुरू में तो नस नाड़ियाँ थोड़ी खिंचती हैं, पैरों की भी और पेट की भी, और बाद में सहज हो जाता है। एक ये नौकासन, और जब ये होने लग जाए ठीक से तो पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन और कर ले, और सेतुबंध। साथ में पेट के लिए सबसे अच्छा है बेल। फिर दही या छाछ में ईसब गोल, और पका हुआ केला, उबला हुआ सेब, और घर में सेंधा नमक, काला नमक दही छाछ में डाल के थोड़ा जीरा और थोड़ा सा उसके अंदर पुदीना, धनिया भी थोड़ा सा डाल देते तो और अच्छा हो जाता है। तो लवण भास्कर हिंगवाष्टक ले लें। पेट के मरोड़े और ये सब कुछ नहीं होता। हमारे पूज्य मुरारी बापू आए थे, बोले मैं तो अपने झोले में ही लवण भास्कर हिंगवाष्टक कोई ना कोई एक चूर्ण रखता हूँ और छाछ में मिला करके खाने के बाद एक बार ज़रूर पी लेता हूँ। तो कभी भी पेट की प्रॉब्लम नहीं हुई। ये सेतुबंध बड़ा अच्छा है पेट के लिए। और पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन भी, पवन मुक्तासन, कोई भी एक आसन कर ले, और जो कर सके तो ये भी कर ले। इसके लिए पेट में मरोड़ा लग जाए तो कुटजारिष्ट और कुटज घनवटी, कोलोग्रिट, कोई भी एक औषधि का भी प्रयोग कर लिया या ज़्यादा हो जाती है तो हम कुटजारिष्ट के साथ ही कुटज घनवटी 2 से 4 गोली दे देते। मरोड़ा, दस्त सब बंद। और अनार तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मैंने देखा है। मरोड़े के लिए, कोलाइटिस के लिए अनार से बेहतर कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ साथ पिंडली थोड़ी दबा लिया करें। पेट पर ठंडे पानी की पट्टी रख लिया करें, पेट पर और माथे पर। तौलियों को भिगो करके पेट पर लगा लिया और थोड़ा माथे पर लगा लिया। बाहर भी जाते हैं तो माथे पर, कुछ लोग खाली ऐसे ही सूखा कपड़ा बांधते हैं। और आजकल ये जो ना पॉलिस्टर के कपड़े बहुत पहनते, सूती के कपड़े, कॉटन वाले कपड़े ही पहनने चाहिए। ये हलासन भी पेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और मंडूक आसन जो मैं बता रहा था, मंडूक आसन करें ऐसे बैठ करके। और ये जो है पिंडली दबा लिया करें, ये बड़ा अच्छा रहता है। पिंडली ऐसे जो दबाते हैं ना, तो इससे बेहतर पेट के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे हम मिट्टी पट्टी भी रखते हैं। और ज़्यादा ही जिनका पाचन तंत्र कमज़ोर है उनको द्राक्षासव, कुमारियासव, लोहासव भी देते हैं। सबसे बेस्ट है इसके लिए लीवो। स्वामी जी चलिए, पेट तो देखिए आपने ठीक करवा दिया। लीवामृत जूस, ये सब भी बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। तो खैर, तो पेट के लिए तो मैंने पूरा आपको बता दिया। पेट की दिक्कत हो ही नहीं सकती। जी जी स्वामी जी, लेकिन देखिए गर्म हवा जो है, लोग बहुत तरह की कैंडीज खाते हैं। आंवला और बेल की कैंडी में हमने उपलब्ध करा दी है। ये बेल का मुरब्बा ना, और बेल की कैंडी। अब जैसे ये बेल है, अब इस बेल को हमने ऐसे मिठाई के शेप में तैयार कर दिया है। ऐसे इसको मुंह में, क्या बात है, जो आंवले की कैंडी एक छोटी सी डब्बी में भर के रख लिया करें। और जब भी गर्मी है ना, बाहर निकलें तो ये खा लेंगे तो कभी भी पेट की समस्या होगी नहीं, डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा। तो और पानी जरूर रखा करें गर्मी में अपने साथ में। और मंडूक आसन, योग मुद्रा। थोड़ा सा स्वामी जी आगे ये तो बढ़ते हैं। पेट के लिए रामबाण है ही। और ये जो प्याज गर्म हवा है, दोपहर को, शाम को सलाद के तरह, माने जौ के आटे की रोटी और प्याज खा लिया तो फिर गर्मी कभी लग ही नहीं सकती। मीनाक्षी जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और हम तो जहाँ पैदा हुए, दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र और राजस्थान में तो भयंकर लू चलती है। और एक बार भी कभी भी महाराष्ट्र में और गुजरात के भी कुछ इलाकों में बड़ी गर्मी पड़ती है। कॉलेज के लिए तो निकला वहाँ पर भी करते प्याज थे खूब होता है। महाराष्ट्र में भी खूब प्याज होता है कि लू के थपेड़े पड़ रहे होते थे, तो नहीं तो इसलिए गर्मी से प्याज लोगों की मौत तक हो जाती है। और तो कई आज बार के तो बाद छाछ गर्मी की से बोतल किसी साथ के में रख लेते थे। जीवन को संकट नहीं आएगा आज के सारे उपाय सुन करके मेरे भाई हुसैन जी।
तो ये तमाम उपाय अगर आप करते रहेंगे तो गर्मी में जो लू चल रही है उससे भी खुद को बचाएंगे और गर्मी से भी खुद को हमेशा बचा कर रखेंगे। और जहाँ का जिक्र अभी स्वामी जी कर रहे थे ना राजस्थान, वहां पर तो हर मतलब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक ठेले वाला पुदीना नींबू इस तरीके का पानी बेच रहा होता था जी। तो एक बात और बताते हैं, फोन भी आ गया, जुड़ जाएगा, फोन अपना काम करता रहेगा। प्राणायाम धीरे धीरे करें, जोर से नहीं करें, ऐसे वेगपूर्वक नहीं, होले होले करना चाहिए, ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति। स्वामी जी अगला जो विषय था वो ये है कि गर्म हवा जो है वो सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से कनेक्ट होती है और हमारे इस ट्रैक को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाती है और एयर क्वालिटी तो पहले ही ख़राब है, हम सब जानते हैं। सर्द गर्म का जो असर है वो अलग, लंग्स को फिर इस गर्म हवा से कैसे बचाया जाए, योगाभ्यास तो आप खैर करवा ही रहे हैं। लंग्स को हेल्दी रखने के लिए क्या गर्मी में ख़ास तौर से क्या उपाय करना है? तो कपड़ा से बदन को ढक के रखते हैं वो तो बात ठीक है, लेकिन सुबह सुबह अणु तेल से नस्से कर लिया करें। एलोवेरा 100 ग्राम, आज एक भाई मिला, बोले जी मेरे तो पूरी आवाज़ चली गई थी, अरुणाचल से आया हुआ था, और बोले आपने बताया था एलोवेरा 100 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम, अमरूद के पत्ते 10, इनको क्रश करके और इसमें उबाल करके थोड़ा गरम तेज गरम थोड़ा सेंधा नमक डाल करके 5 ग्राम और उससे गरारे किए, और ये पॉइंट आपने बताया था, ये दबाया, मेरा तो गला पूरा अच्छा हो गया। तो गले पर भी बहुत असर हो रहा है, अणु तेल डाल करके निकला, एक बात। दूसरा, लोग क्या करते हैं, जैसे गर्मी लगती है तो एकदम से जो फ्रीज की चीज़ें लेने लगते, नहीं, केवल घड़े की चीज़ें ले सकते। और सबसे अच्छी ये चीज़ें हैं, पहले विदेशों से वेजल ड्रिंक्स और ये सब जो है, ये लीची ड्रिंक्स, ये पहले विदेशों से लोग लाया करते थे, हमने देश में तैयार कर दिया, तो अपने देश का बना हुआ ही पिया करें और फ्रीज का ठंडा ना पिए, वो एकदम से फिर सर्द गर्म हो जाता है और फिर उससे कई दिन तक व्यक्ति परेशान रहता है, गला खराब हो जाता है। तो घड़े का पानी भी थोड़ा सा पहले बैठ करके 1-2 मिनट, उसके बाद नॉर्मल हो करके फिर पीना चाहिए। और गले के ऊपर ज़्यादा असर हो जाए तो ब्रोन कोम बेस्ट होता है, ये ब्रोन कोम हमने प्रयोग किया है, ये बेस्ट है। श्वासारी भी बहुत अच्छा होता है, यद्यपि जब बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ये ब्रोन कोम तो अप्रतिम होता है, तो ब्रोन कोम का इस्तेमाल करें। और जिनको भी कफ कोल्ड है वो घी ज़्यादा ना खाएं, घी से और मीठे से ना वो प्यास भी ज़्यादा लगती है, इसलिए अभी घी के ऊपर हाथ हल्का रखें। 1 चम्मच से 2 चम्मच से ज़्यादा घी नहीं खाना। कुछ तो गर्मी में भी जो है ना दाल बाटी चूरमा ठोकते रहते हैं, रसगुल्ला, जलेबी, मिठाई, इमरती, बर्फी, बहुत तरह की मिष्ठान खाते रहते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स भी खाने हो तो भिगो लेकिन करके स्वामी जी खाएं। गर्मी इतनी जैसे है, हम यहाँ ड्राई फ्रूट रखते हैं, और ये अंकुरित तो बहुत ही अच्छा होता है जी मेरे भाई। गर्मी और धूप इतनी है स्वामी जी की माथे के ऊपर हाथ जरूर रखना पड़ रहा है, और बहुत सारी देवियां, क्या मीनाक्षी भी जो है काला काला चश्मा लगा के निकलती हैं अपनी आंखों को इस गर्मी से बचाने के लिए। तो गर्मियों का असर आंखों पर भी लोगों के बहुत पड़ रहा है, तो आंखों को कैसे सेहतमंद रखा जाए इस गर्मी में खास तौर से, इसके लिए भी कुछ उपाय बता दें आप। और कभी आप काला चश्मा वगैरह लगाते हैं गर्मी में कि नहीं? के धूप लिए में तो सब अनुलोम विलोम करो, ये मेरे साथ में आज तक तो लगाया नहीं। अब क्या है ना, हम लोगों का तो एक पर्सनैलिटी बन गया, हम काला चश्मा लगा लेंगे तो ऐसे बावड़े लगेंगे। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी या अमित जी, हुसैन भाई लगाएंगे काला चश्मा तो फिर थोड़ा सा नहीं स्वामी जी, मैं लेके आऊंगा आपके लिए तोहफा। तो कभी काला चश्मा पहनते ही नहीं, सच्ची बात तो ये तो वो तस्वीर वायरल हो जाएगी। अनुलोम विलोम आंखों के लिए बहुत अच्छा है। आई ग्रिट सुबह शाम 2-2 गोली ले लें। और वैसे आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, ये ले लेना पानी के साथ। वैसे भी आंवला एलोवेरा सुबह सुबह ही पी लिया तो आंखें जिंदगी भर अच्छी रहती हैं। और आप देखना 100 साल 125 साल तक स्वामी रामदेव को आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ाना पड़ेगा। अनुलोम विलोम की ये महिमा है। और सुबह आंवला तो हम पीते ही हैं। अभी तक भी हमारे पास कुछ ऐसे आंवले हैं 12 महीने उनका फल जो है बरकरार रहता है। तो हम आंवले का जूस, एलोवेरा और गिलोय इसको सेवन करते हैं, ये अनुलोम विलोम करते हैं। सुबह उठते ही मुंह में पानी भर के आंखों पर छींटा मारते हैं। और सोम में 2 तरह की औषधि है, एक सोम में एक दृष्टि है।
तो दृष्टि तो जो है थोड़ा सा तेज होती है, तो सौम्य डाल लेते हैं और रोज ये शीर्षासन भी कर लेते हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। आज अभी सुबह भी मैं 5 मिनट करके आया हूँ, अभी एक बार फिर भी सिंबॉलिक कर ले रहा हूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। सुबह सुबह नंगे पैर घास पर या मिट्टी पर ऐसे ही चला कर, उससे भी आंखें अच्छी रहती है। और मैं कभी कभी, रोज़ तो समय नहीं मिल पाता, कभी कभी त्राटक जरूर कर लेता हूँ सूर्य का या दीपक का, वो भी आंखों के लिए बड़ा अच्छा रहता है। और आंखों की एक एक्सरसाइज है ये जो है, ये जो आंखों की और exercise एक है। त्राटक ये भी है अच्छा, कि आप सुबह सुबह इंडिया टीवी बढ़िया लगा लें, वो भी एक तरह का त्राटक है, और ये पूरा कार्यक्रम देखें, उससे भी आंखें अच्छी रहती है। स्वामी जी जल्दी से अब जरा थोड़ा सा एक छोटा सा सेशन जो है दिमाग के लिए भी करवा दें, क्योंकि डिहाइड्रेशन का असर दिमाग पर भी पड़ता है, फिर बॉडी और माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो जहन के लिए, ब्रेन के लिए क्या खास किया जाए? कि दिमाग में गर्मी चढ़ गई, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमारे अमित जी और मीनाक्षी जी कर लेंगे, जी, तो दिमाग में गर्मी नहीं चढ़ेगी। आप भ्रामरी उद्गीत कीजिए मीनाक्षी जी, और ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ओंकार ध्यान, ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्, ये जप करें। और मेधावटी और मेमोरी ग्रिड तो जबरदस्त है। और मेधा जो क्वाथ होता है ना, ये मेधा क्वाथ जो है, ये रात को पानी में भिगो दे कुल्हड़ी के अंदर, सुबह बिना ही उबाले छान करके पी ले, ये भी बहुत अच्छा होता है। और अंकुरित तो मैंने बताया था, सारे ड्राई फ्रूट्स भी भिगो करके लिया करें, अंकुरित लिया करें। और ये जो शीशम है ना, शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, पीपल के पत्ते, पीपल शीशम के पत्ते बड़े जबरदस्त होते हैं। बेल के पत्ते, जो बेल है, बेल पत्थर तो काम आता है, बेल के पत्ते भी, दूध घास, दूरवा घास, दूधी घास, ये भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इनको पी लिया था, पूरे शरीर में ठंडक हो जाती है। और मस्तिष्क के लिए तो मेधावटी मेमोरी ग्रिड मेधा क्वाथ के साथ साथ 1 चम्मच जो गाय का घी है ना, वो खाते रहेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी मस्तिष्क की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो आज मुझे लगता है कई चीज़ों को, अपने शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स है, पूरी बॉडी को गर्मी की इस प्रचंड वेग से कैसे बचाया जाए, सारे उपाय हमने सम्मिलित कर ही लिए। बिल्कुल स्वामी जी, अब सवालों को शामिल करने का वक्त हो गया है। और पहला सवाल अश्विनी का है। उनको फैटी लीवर की परेशानी है और इससे पैरों में उनके काफ़ी सूजन हो गई, वो बता रहे हैं। अब उनके लिए उपाय बता दें आप। तो अश्विनी जी के सूजन के लिए एक तो वो पुनर्नवा क्वाथ या सर्वकल्प क्वाथ का सेवन कर लें। पुनर्नवा क्वाथ से, सर्वकल्प क्वाथ से गोखरू से सूजन बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, और सर्वकल्प क्वाथ फैटी लीवर को भी अच्छा करता है। उसके साथ 2-2 गोली 4 बार, सुबह उठते ही 2 गोली, उठते ही खाली पेट, फिर नाश्ते के पहले, दोपहर के खाने के पहले, शाम को खाने के पहले लिवोग्रिड की, और खाने के बाद लिवामृत, इसका सेवन कर लें। 1 महीने के अंदर ही फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3, 4 फैटी लिवर 4th ग्रेड तक का भी अच्छा हो जाता है। और आसनों में मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन ये मेन है। तो अश्विनी जी से लेकर के फैटी लिवर करीब 25% लोगों की समस्या है, उन सबका समाधान बता दिया। और जिनको फैटी लिवर है, थोड़े दिन घी कतई नहीं खाएं, नहीं तो कहेंगे स्वामी जी कहते हैं 1-2 चम्मच घी जरूर खाओ। लेकिन फैटी लिवर वाले, हार्ट वाले, कोलेस्ट्रॉल वाले, इनको एक बार थोड़ी जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो कुछ दिनों के लिए घी बंद कर देते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। पवन मुक्तासन, मंडूकासन, ये बहुत जरूरी है पेट के। अगला सवाल स्वामी जी सुनील का है। उनका क्रेटिनिन लेवल 8.4 हो गया था, 8.4। उसके बाद डायलिसिस की नौबत आई, फिर 4 पर आ गया है, पर अभी भी शुगर और बीपी उनका काफी लो रहता है। उनके लिए उपाय बता दें। तो लो बीपी के लिए तो अश्वगंधा का कैप्सूल खा लिया करें। अश्वगंधा रिष्ट में थोड़ा शुगर होता है, तो लो शुगर के लिए तो अश्वगंधा रिष्ट लो बीपी के लिए, और हाई बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिड। और जिनको शुगर लेवल लो रहता है तो वो तो फिर खजूर का, गुड़ का और हनी का उपयोग कर सकते हैं। और हाई हो तो मधुनाशिनी मधुग्रिड ले सकते हैं। बीपी लो हो या हाई हो, इसका असर किडनी पर आता है और इससे क्रेटिनिन बढ़ता है। तो क्रेटिनिन के लिए गोखरू का पानी अथवा नीम
और पीपल के 10-10 पत्ते लिए और उनको कूट लिया, उनका रस निकाला और उसी के साथ रीनोग्रिड सुबह शाम 2-2 गोली खा लें, पूरी किडनी अच्छी हो जाती है। और 8 से लेकर के 18 तक आपने नवीन का देखा था, हमने क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल किया है, तो भाई साहब आपका भी नॉर्मल हो जाएगा और डायलिसिस बंद हो जाएगा। स्वामी जी अगला प्रश्न उषा का है। और घर घर में स्वामी जी आपके फैन भी हैं। उषा का सवाल है मौसम को लेकर। आपने तो मुझे टंग ट्विस्टिंग में डाल दिया कि अब मैं क्या पूछूं। तो स्वामी जी आपके और हमारे कार्यक्रम की एक फैन है उषा, जो ये कह रही हैं कि इस मौसम में, और खाली उषा जी के ही नहीं बल्कि बहुत सौ के मैंने देखे हैं कि होंठ फटने लगते हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो एक तो इंस्टेंट उपाय इसका बताएं, क्रैक्स को कैसे हील किया जाए ये बताएं। ये जिनके भी होंठ फटते हैं उनको नाभि में सरसों का तेल का या नारियल का कोई भी तेल लगा लेना चाहिए, होंठ फटने बंद हो जाएंगे। ये बहुत छोटी सी बात है और मैं तो रोज़ नहीं लगा पाता, कभी कभी लगा लेता हूँ, कभी सप्ताह में 15 दिन में याद आए तो फिर मेरे कभी सर्दी में गर्मी कभी भी होंठ नहीं फटते, आप हमेशा देखते हैं। एक बात। दूसरी बात, जिनकी एड़ियाँ फटती हों तो शरीर में खुश्की से फटती हैं, उनको मैंने ज़रूर बोला है वो सुबह उठते ही 1 चम्मच नारियल का तेल, गाय का मक्खन या गाय का घी 1 चम्मच ज़रूर ले लिया करें। और इसके लिए हमने क्रैक के लिए क्रीम भी बताई हुई है। और एड़ी ना फटे इसके लिए 100 ग्राम देसी मोम, थोड़ा जो है जिसको जैसी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा ले ले, माने देसी मोम को सरसों के तेल में सरसों का तेल गर्म किया, देसी मोम डाल दिया और उससे मलहम सी बन जाएगी। और उसमें थोड़ा देसी कपूर, भीमसेनी कपूर भी हमने उपलब्ध करा दिया है, तो वो लगा लेते, उससे या क्रैकेल से भी एड़ियाँ भी फटी भी बंद हो जाएंगे। तो उषा जी ने तो होठ का पूछा, तो मैंने एड़ी का भी बता दिया। वैसे जो एलोवेरा जूस पीते हैं और एलोवेरा सप्ताह में 1 बार भी लगा लेते हैं, उनको कभी भी एड़ी के और होठों पर भी उसको लगा सकते हैं। और एड़ी का फटना, होठों का फटना, पूरे शरीर में किसी की त्वचा खुरदरी होती है और अचानक कोई गर्म चीज़ खा ली और पाइल्स हो गया, तो जहाँ एनस के नीचे जो है थोड़ा सा वो एलोवेरा जेल लगा दें 1 ही दिन में। ये भी नया प्रयोग मैं बता रहा हूँ। मैंने पिंपल्स, रिंकल्स और ऐसे पूरा दाँत खाज खुजली पर तो एलोवेरा का प्रयोग किया था। पाइल्स भी ये मैंने कई बार प्रयोग कर लिया कई लोगों के ऊपर, 1 ही दिन में अच्छी हो जाती है, मस्से जो फूले हुए एकदम बैठ जाते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हम जो बीच बीच में बताते रहते हैं, इससे भी करोड़ों लोग लाभान्वित हो जाते हैं। अब स्वामी जी बारी है कि पाक शास्त्र वाला उपाय आपसे जान लिया जाए कि आज ऐसा क्या आप खास बताने वाले हैं जो इस गर्मी में जायके से भी भरपूर हो और गर्मी से, लू से भी बचाए। तो आप उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। पीली आंखें, खराब पाचन, पेट में सूजन, क्या तेजी से घट रहा है वजन, खराब लाइफस्टाइल से जिगर बीमार, क्या है फैटी लिवर, सिरोसिस का इलाज, योग के साथ आयुर्वेद का बूस्टर, हमेशा जवान रहेगा शरीर का डॉक्टर। तो कल सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, आम का पन्ना या कोई खास जूस आज आप बता रहे हैं और इसके साथ रेसिपी में क्या है खास? देखो, एक तो प्याज मैंने कहा ये सलाद के अंदर 1 प्याज का ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये खीरा, ककड़ी, टमाटर और थोड़ा सा नींबू डाल करके इनका इस्तेमाल करते हैं तो नींबू से जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है और डिहाइड्रेशन को दूर करने में भी मदद मिलती है। तो नींबू के साथ एक तो ये सलाद जो है इसको ज़रूर, और प्याज के साथ जो है ना ये जो जवार की रोटी है, फिर ये जो छाछ है, ये तो छाछ तो अमृत है, सो है छाछ तो, और इसमें थोड़ा ये लवण भास्कर और हिंगवाष्टक मैंने 2 चूर्ण बताए। ये हमारे यहाँ सदियों से प्रयोग होते थे, लोग भूल गए थे, इसलिए हमने दोबारा से याद दिला दी। और इधर से गन्ने का जूस भी तैयार हो गया है। तो गन्ने का जूस, और उसमें भी थोड़ा सा, यदि गन्ने के जूस में भी यदि बड़ी छोटी थोड़ा सी सा मशीन नींबू लाए डाल स्वामी जी करके आप ये। पीते हैं ना, तो फिर उसका जायका तो कुछ और ही हो जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें देखो, ये जूस भी ना, ये हाँ, बड़ा अच्छा, एकदम फ्रेश। और ये छाछ का तो जायका
आज इससे भी ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि लवण भास्कर इसमें डाल दिया है और पानी में खीरा भी डाल करके पीते हैं, थोड़ा पुदीना और धनिया, तो ये भी अप्रतिम होता है। और जो की रोटी के साथ ये धनिया की चटनी खा ली ना, फिर तो पूरा दिन ही बन जाएगा। तो स्वामी जी देखिए, पिछले 1 महीने से पाक शास्त्र के बाद, उपचार के बाद आप समाचार सुनाइए, इसका जायका। मैंने आपसे कुछ भेजने के लिए नहीं कहा है। आज 28वां रोजा हो गया है और कल के बाद परसों ईद होनी, उसके बाद फिर हम आपसे कह पाएंगे कि जो आप बना रहे हैं उसमें से कुछ यहाँ भी भिजवा दीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, कल आपसे मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।